हर हर महादेव। माता पार्वती की जय हो, गणेश जी की जय हो। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह की कथा। हमारे पौराणिक ग्रंथों में अनेकानेक देवी देवताओं के विवाह का वर्णन है, किंतु जैसी भव्य सुंदर बारात का वर्णन भगवान शंकर और माँ पार्वती के विवाह के संदर्भ में दिया गया है, उसकी तुलना कहीं भी नहीं हो सकती है। इस बारात के विषय में कहा जाता है कि इसमें संसार के सभी प्राणी सम्मिलित हुए थे और उनके भार से पृथ्वी अपनी धुरी पर झुक गई थी। उसे संतुलित करने हेतु भगवान शंकर ने महर्षि अगस्त्य को अपने आशीर्वाद और उनके समस्त पुण्य फल के साथ पृथ्वी के दूसरे छोर पर भेजा, तब जाकर पृथ्वी का संतुलन सही हो पाया। माता पार्वती का भगवान शंकर को तपस्या कर विवाह के लिए मना लेना भी एक असंभव कार्य था, क्योंकि माता सती के देहवासन के पश्चात महादेव वैरागी हो गए थे। जब वे विवाह हेतु मान गए तो उनके विवाह की तैयारी में त्रिलोक जुट गया। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे देव हैं जो देव, दैत्य, मानव, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग, किन्नर, यक्ष, भूत, प्रेत, पिशाच, बैताल, डाकनी, शाकनी, यातुदान, ब्रह्म राक्षस और इसके अतिरिक्त भी समस्त जातियों के लिए पूज्य हैं। इसके अतिरिक्त वे पशुपतिनाथ हैं। इसी कारण पशु जाति भी उनके विवाह में सम्मिलित होने के लिए तत्पर थे। इनमें से कई तो ऐसे हैं जो एक दूसरे के घोर शत्रु थे, किंतु देवाधिदेव के विवाह में सम्मिलित होने के लिए सारे मतभेद को भुला दिए। उधर माता पार्वती भी परमपिता ब्रह्मा के पुत्र पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं। वे एक प्रकार से शाही विवाह था। इसी कारण सभी प्रकार की व्यवस्था का ध्यान रखा गया था। उधर सभी लोग सबसे पहले अपने पूरे ठाट बाट के साथ कैलाश पर सारे देवता उपस्थित हुए। शिवगण तल्लीनता से महादेव का श्रृंगार करने में व्यस्त थे। जटाजूट, नाग, रुद्राक्ष, भस्म, मुंडमाला इत्यादि से उनका श्रृंगार किया गया। समस्त अप्सराएं कैलाश पर नृत्य कर रही थीं और महादेव का अद्भुत रूप देखकर कह रही थीं कि उनके योग्य कन्या तो त्रिलोक में नहीं मिलेंगी। बारात और मित्र वर से परिहास ना करें, ऐसा भला हो सकता है? भगवान विष्णु भी महादेव का यह रूप देखकर हंसते हुए बोले, ऐसे अद्वितीय वर के लिए तो यह बारात योग्य नहीं है। अवश्य ही कन्या के घर में हमें लज्जित होना पड़ेगा। श्री हरि की ऐसी हंसी ठिठोली सुनकर महादेव ने प्रसन्न होते हुए नंदी से सभी को एकत्रित करने को कहा। तब सब लोगों ने एक साथ ऐसा कोलाहल किया जिसकी तुलना नहीं हो सकती है। इस तरह से भगवान शंकर की बारात निकली। तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस में कि बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कोई मुखहीन विपुल मुख काहूं, बिनु पद कर कोई बहु पद बाहूं, विपुल नयन कोई नयन विहीना, रिष्ट पुष्ट कोई अति तन कीना। इस बारात में कोई बिना मुख का था, किसी के बहुत मुख थे। कोई बिना हाथ पैर का था तो किसी के बहुत सारे हाथ पैर थे। किसी की बहुत सी आंखें थीं तो किसी की आंख नहीं थी। कोई बहुत ही मोटा ताजा था तो कोई बहुत ही दुबला पतला था। सभी देवी देवता अपने अपने वाहनों के साथ में बारात के साथ निकले। अपने गणों भृंगी, वीरभद्र, भैरव, क्षेत्रपाल, गणेश्वर, शंखकर्ण, कंकराक्ष, विकृत, विशाख, विकृतानन, ये सब अत्यंत शोभादायी दिखाई दे रहे थे। स्वयं चंडी देवी महादेव की बहन बनकर आई थीं। उनका रूप भी अद्भुत था। उन्होंने सर्पों का आभूषण धारण किए था, प्रेत पर सवार थीं एवं सर पर स्वर्ण कलश उठाया हुआ था। बारात के मध्य में भगवान विष्णु एवं भगवान ब्रह्मा क्रमशः गरुड़ एवं हंस पर सारी व्यवस्था का निरीक्षण करते हुए चल रहे थे। माता गायत्री, सावित्री, सरस्वती, लक्ष्मी और अन्य पवित्र माताएं उस बारात की शोभा बढ़ा रही थीं। सप्त ऋषियों सहित सभी ऋषि मुनि स्वास्ति गान करते हुए चल रहे थे। देवराज इंद्र समस्त देवताओं से एवं कुबेर, यक्षों एवं गंधर्वों से घिरे चल रहे थे। श्रेष्ठ मनुष्य इन सभी के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हुए आगे बढ़ रहे थे। भगवान शिव को तनिक पीछे छोड़कर भगवान विष्णु और परमपिता ब्रह्मा शेष देवताओं, यक्ष, गंधर्वों आदि को लेकर आगे बढ़े। हिमालय के द्वार पर अनेकानेक सुंदर स्त्रियों के बीच माता पार्वती की माता मैनावती ने सबका स्वागत किया। श्री हरि, ब्रह्मा जी और सभी देवताओं का सुंदर रूप देखकर मैनावती अत्यंत प्रसन्न हुई एवं व्यग्रता से
भगवान शिव के आने की प्रतीक्षा करने लगी। शिव गणों भूत प्रेतों से घिरे अद्भुत वेशधारी महादेव जब वहां पहुंचे तो उनका भयानक रूप देखकर नगरवासी डरकर पीछे हटने लगे। मैनावती तो मारे भय के अचेत हो गईं। वहां उपस्थित श्रेष्ठजन एवं स्वयं हिमालय राज भी महादेव की लीला न समझकर उनका वह रूप देखकर दुखित हो गए। हिमालय राज ने दुखी मन से उन अद्भुत वेशधारी शिव को द्वार के अंदर आमंत्रित किया। तभी मैनावती की तंद्रा टूटी और उन्होंने उस विवाह से मना कर दिया। अपनी पुत्री पार्वती को अपने अंक में भरकर रोते हुए बोली, हे पुत्री, क्या इस भयानक वेशधारी वर हेतु ही तुमने इतनी भीषण तपस्या की थी? अपनी ऐसी सुंदर और कोमल पुत्री, जिसकी संसार में कोई तुलना नहीं है, को मैं कदापि इस औघड़ के हाथों नहीं सौंपूंगी। पता नहीं नारद को मुझसे कौन सा ऐसा बैर था जो तुम्हारा लगन इस भभूतधारी के साथ लगवा दिया। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न जाए, किंतु मैं ये विवाह नहीं होने दूंगी। इस प्रकार मैनावती अपने पुत्र को पकड़े विलाप करने लगी। तब माता पार्वती ने मैनावती को समझाते हुए कहा, हे माता, तुम महादेव की इस लीला को नहीं जानती हो। वैसे भी मनुष्य के प्रारब्ध में जो होता है उसे वही प्राप्त होता है। तब हिमालय राज ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि प्रिय, तुम कदाचित अपनी पुत्री को नहीं पहचान रही हो। पूर्व काल में श्री राम की पत्नी सीता का रूप धरने के कारण जिस जगत जननी सती को महादेव ने त्याग दिया था, वही इसी जन्म में तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्मी है। इसका संबंध तो महादेव से पहले से ही जुड़ चुका है। आज तो बस विवाह की औपचारिकता भर है। अपनी पुत्री और पति के ऐसे वचन को सुनकर मैनावती ने अंततः वर का स्वागत किया। तब अपनी सास को दुखी देखकर महादेव ने कोमल स्वर में उनकी इच्छा पूछी। तब मैनावती ने उनसे उस औघड़ के वेश को छोड़कर राजकुमारों वाला वेश धरने की इच्छा की। उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर भगवान शिव ने नारायण से स्वयं का श्रृंगार करने को कहा। तब भगवान विष्णु और देवताओं ने महादेव को जनवासे में ले जाकर उनका श्रृंगार किया और जब वह वेदी पर आए तो उनका रूप करोड़ों कामदेवों को भी लज्जित कर रहा था। उस समय तक जो कोई देवी पार्वती को अद्भुत रूप देखकर आश्चर्य करते, वे महादेव के इस अति सुंदर रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। विवाह से पूर्व वर वधु पक्ष द्वारा अपने कुल का परिचय देने की रस्म आई। तब पर्वतराज हिमालय ने गर्वपूर्वक अपने कुल का परिचय देते हुए कहा, यह समस्त जगत जिस महाब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, मैं उनका पुत्र हूँ। सप्त ऋषियों सहित सभी मानस पुत्र, प्रजा का पालन करने वाले महाराज मनु, देवर्षि नारद इत्यादि मेरे भ्राता हैं। महापर्वत मेरु की पुत्री मैनावती कन्या की माता हैं और संसार के सभी पर्वत और वनस्पति उनके संबंधी हैं। यह कहकर हिमालय ने वर से अपने कुल के परिचय देने को कहा। यह देखकर सभी ने महादेव की ओर देखा, किंतु वे मौन बैठे रहे। तभी हिमालय ने श्री हरि एवं अपने पिता ब्रह्मा जी से वर के कुल का परिचय देने को कहा, किंतु वे दोनों भी मौन बैठे रहे। तभी सभी को दुविधा में देखकर देवर्षि नारद ने अपनी वीणा बजाना आरंभ कर दिया। यह देख करके मैनावती ने उनसे पूछा, इतनी गंभीर बात पर वे अपनी वीणा की ध्वनि को क्यों दे रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, हे देवी, मैं आपको महादेव की उत्पत्ति के विषय में संकेत दे रहा हूँ। ये स्वयं शंभु हैं, इसलिए न तो इनका कोई पिता है, न माता है, न कोई कुल है अथवा गोत्र है। जब संसार अस्तित्व में आया तो जो सबसे पहली चीज उत्पन्न हुई थी वह ध्वनि, जो आदिनाद भी इन्हीं निर्विकार महारुद्र द्वारा ही आस्तिक में आया है। इसी कारण से मैं अपनी वीणा को तान दे रहा हूँ। यह सुनकर हिमालय और मैनावती महादेव के चरणों में झुक गए एवं विधि पूर्वक देवी पार्वती का विवाह भोलेनाथ से किया। स्वयं ब्रह्मा जी ने विवाह संपन्न करवाया। तत्पश्चात मैनावती ने माता पार्वती को श्रेष्ठ सती के कर्तव्यों का उपदेश दिया और फिर अनेकानेक उपहार देकर पर्वतराज ने अपनी पुत्री को विदा किया। जो कोई भी भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की इस पावन कथा को सुनता है, उनके सारे कष्टों का नाश होता है। जिस किसी का भी विवाह होने वाला है, वे इस कथा को अवश्य सुने। यदि किसी कन्या अथवा वर के विवाह में विलंब हो रहा हो तो इस कथा को सुनने से शीघ्र ही उन्हें मन चाहे वर वधु की प्राप्ति होती है। हर हर महादेव। बाबा भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, भगवान गणेश की जय, भगवान विष्णु की जय, सभी देवी देवताओं की जय, ऋषि गणों की जय। मेरा ये वीडियो कैसा लगा
कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।